So hi guys, welcome back to the channel. How are you all? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is प्रियांशी दुबे और आज के इस वीडियो में हम डाउट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। यस गाइस, वही डाउट्स जो दिन रात आपको सोने नहीं देते कभी कभी और कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। वही डाउट्स जो आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर देते हैं क्लासरूम के अंदर, उन्हीं डाउट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा कि डाउट्स किसको आते हैं और डाउट्स क्यों आते हैं और डाउट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड जो इसका पार्ट रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन से डाउट्स पूछे, कौन से डाउट्स ना पूछे और डाउट्स पूछने के जो फियर्स होते हैं उसे कैसे ओवरकम किया जाए। ओके, थर्ड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि डाउट्स को हम कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए। एंड फोर्थ पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने डाउट्स का क्या किया था, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी जर्नी आपको शेयर करी नहीं है। आई होप जल्दी मैं अपनी जर्नी आपको शेयर कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई की है, इसके लिए मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा पहला टॉपिक ये है कि डाउट्स आखिर आते क्यों हैं। देखो यार, अगर मैंने कोई पैरा पढ़ा है, कोई पैराग्राफ पढ़ा है और उस पैराग्राफ में बहुत सारी लाइन्स ना मुझे समझ आ जाएंगी, लेकिन कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं किसी भी पैराग्राफ में, मैं जस्ट एन एग्जांपल ले रही हूँ, आप इसे चैप्टर से रिलेट कर सकते हो। कुछ लाइन्स हमें नहीं समझ में आती हैं, तो जो लाइन्स हमें नहीं समझ में आ रही हैं उसी को हम डाउट्स कहते हैं। ऊपर से अगर देखा जाए तो यही है डाउट्स का मतलब। और डाउट्स एक यूनिवर्सल थिंग है, सबको आती है। जितने लोग आज तक आगे बढ़े हैं वो सब ने डाउट्स पूछे हैं, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। सो डाउट्स आर वेरी गुड थिंग्स टू आस्क। डाउट्स आना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, डाउट्स आते किसको किसको हैं ये बात करते हैं। देखो यार, दो ही लोगों को डाउट आते हैं, दो ही तरह के लोगों को। सबसे पहले तरह के लोग वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपर्स, ओके। टॉपर्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर आप एक टॉपर हो तो यू नो कि आपको किस प्रकार के डाउट्स आते हैं। यू आर ऑलरेडी एट द ट्रैक, आई डोंट हैव टू गाइड यू बहुत ज़्यादा, है ना। तो अगर हम बात करें तो डाउट्स किसको आते हैं, सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जो बच्चा एवरेज है, बहुत मेहनत कर रहा है, टॉपर बनने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। दूसरा, जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, उसे बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन से डाउट्स सिली वाले डाउट्स हैं और कौन से डाउट्स मेहनत वाले डाउट्स हैं। बेसिकली देखो, फ़र्क इतना ही रहता है कि जो डाउट्स वो बच्चा पूछता है, जो मेहनत करता है, उसके डाउट्स हल्का सा डीप होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग कि बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हल्का सा डीप होते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, उसके डाउट्स एवं ही होते हैं, एवं ही, मतलब तुम सुन के हंसोगे उसके डाउट्स, ऐसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत करने वाला बच्चा सिली डाउट्स नहीं पूछता है, सिली डाउट्स पूछता है, बट ये फ्रिक्वेंसी उसकी सिली डाउट्स पूछने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है। बट जो फालतू का पूछता है डाउट्स ना, जो बच्चा जब खुद तो पढ़ता नहीं है, बस डाउट्स पूछता रहता है, उस बच्चे के बारे में अगर बात करें तो वो उसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है फालतू के डाउट्स पूछने की, ये होता है। बट ठीक है, अब मैं किसी को भी कुछ बोलूँगी नहीं। जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना गाइज, मतलब जिनको डाउट्स आते नहीं हैं, वो बच्चे होते हैं जो थोड़ा मेहनत कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, और उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। बेसिकली उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी चीज़ में, इसलिए उनको डाउट्स आते ही नहीं हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, या तो उनको डाउट्स आते हैं और वो पूछते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपॉन कि डाउट्स का करे क्या, और डाउट्स कौन से डाउट्स पूछने चाहिए और कौन से डाउट्स नहीं पूछने चाहिए। देखो, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि हर एक डाउट पूछो। अब आपके ऊपर ठप्पा नहीं लगा कि आप टॉपर हो। अगर आप टॉपर भी हो, अगर आपके दिमाग में सिली मिस्टेक्स आ रहे हैं, सॉरी गाइस, अगर आपके दिमाग में सिली डाउट्स आ रहे हैं तो आपको उन्हें पूछना चाहिए। आपको शांत नहीं बैठना चाहिए कि यार मैं तो टॉपर हूँ, यार लोग क्या सोचेंगे। सोचने तो लोगों को जो सोचना है, रिजल्ट अपने आप शोर मचाएगा कि मैं कौन से लेवल पर हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, वो रिजल्ट अपने आप शोर मचाएगा। आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। मैं कुछ भी करके अपने आप को इम्प्रूव करूँ, बस। ये नहीं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, वो उनकी सोच है, लीव देम, ओके। तो हमें हर एक डाउट्स पूछनी चाहिए, ऐसा कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए जो हम छोड़ दें। मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मैंने नीट क्रैक करने से पहले जितने भी डाउट्स थे अपने, वो सब डाउट्स पूछे हैं, एक भी डाउट्स मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने एक भी डाउट्स नहीं छोड़े हैं, मैंने सब पूछा है। हालांकि छूट जाता है तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं 98% डाउट्स अपने पूछे हैं अपने टीचर से, है ना। 98% डाउट्स मैंने क्लियर करे हैं। ओके गाइस, तो ये तो हो गया। उसके बाद फियर को कैसे ओवरकम करें। पूरे क्लास के बीच में आप पूछ रहे हो डाउट्स, सर मुझे ये डाउट है, आप कैसे पूछ सकते हो। देखो, मैं भी इसकी फियर में थी, मुझे भी बहुत डर लगता था। एक्चुअली में मेरे को सच में मेरे को डर नहीं लगता है, मुझे
ऑकवर्ड सा फील होता है कि सबके सामने मैं पूछूंगी तो कोई हंस देगा, कोई ये कर देगा, वो कर देगा। बट पता है धीरे धीरे ये फ़ियर निकल जाता है। वो फ़ियर मेरे अंदर से भी निकल गया जब मुझे ये महसूस हुआ कि अगर यार जिसको सोचना है सोचने दो, ठीक है, जो सोच रहा है सोचने दो, उसकी सोच से मेरी सोच से क्या लेने देना। मैं अपनी सोच के लिए जीती हूँ कि उसके सोच के लिए जीती हूँ? ऑब्वियसली अपनी सोच के लिए जीती हूँ। मुझे इम्प्रूव करना है, मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस भरा है, मैं खुद मेहनत करके रोज़ यहाँ पर शो अप कर रही हूँ, तो मुझे पूछना पड़ेगा डाउट्स। मुझे मेरे लिए कोई आने नहीं वाला है फरिश्ता डाउट पूछने के लिए, मुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा सबके सामने। तो उसके बाद मैंने डाउट्स पूछना शुरू कर दिया। इसमें कोई खास बात नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपका डाउट कितना भी सिली हो, आपको पूछना है। आप चाहे मेहनत करने वाले बच्चे हो, चाहे मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपको डाउट्स हैं वो आपको पूछने हैं। लेकिन प्लीज़ जो बच्चे मेहनत नहीं करते ना, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी, भाई अपना पहले अपने ऊपर वर्क करो एंड देन टीचर से डाउट पूछो। ये नहीं कि डाउट आया तो तुरंत टीचर के पास चले गए, नहीं। डाउट आया पहले खुद से सॉल्व करो। अगर आपसे नहीं होता एक बार में सॉल्व, तब टीचर के पास जाओ। दिस इज़ अ गुड वे, है ना। जैसे मुझे डाउट आया, मेरे को ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसे 2-3 बार प्रैक्टिस करो। तब नहीं आया तुमको तो जाओ टीचर के पास, पूछो, बोलो कि यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है। टीचर भी समझ जाता है बच्चे का कि इसको सच में दिक्कत है कि ये नाटक कर रहा है हमारे साथ। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपॉन डाउट्स कहाँ से पूछें, कहाँ से क्लियर करें। देखो यार, डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, तो हम इसे बाइफरकेट करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करते हो देन यू हैव नो प्रॉब्लम मीन्स नो प्रॉब्लम। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आपके पास फैकल्टीज़ हैं, आप उनसे डाउट्स पूछो। अच्छा, हो सकता है कोई लोकल कॉलेजेस, कोई लोकल इंस्टीट्यूट्स में जाता हो, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें अगर आप नहीं जाते हो, जैसे मैं 11th में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं थी, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा केस है तो उस टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो गूगल को, आप यूज़ कर सकते हो ChatGPT, आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब, जेमिनी यूज़ कर सकते हो आप। मतलब बेसिकली आप AI यूज़ कर सकते हो एंड आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, गूगल यूज़ कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इस टाइम पे। बट येस, आपको 100% ये नहीं मिलेगा, मतलब 100% करेक्ट आंसर नहीं मिल सकते। बट जो आपको करेक्ट नहीं मिल रहा है आंसर, आप बस ऐसा सोच के रखो ना कि यार आप बायो के लिए तो पूछ ही सकते हो अपने क्लास में टीचर से। फिज़िक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उसको एक बार कोशिश करो घर पे करने की, नहीं हो रहा है तो टीचर से पूछो। और अगर आपके पास फैकल्टीज इतने अच्छे नहीं हैं तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा यूट्यूब में, या फिर आपके पास कोई अच्छा सीनियर है तो उससे जाके पूछो डाउट्स, वो बता देंगे। अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट्स में अच्छे टीचर्स होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, तो आपको डाउट्स क्लियर करके दे देते हैं। और वहाँ पे अलग से एक डाउट रूम रहता है, तो वहाँ पर आप जा करके आराम से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बात रही अगर आप ऑफलाइन में भी कोई टीचर ऐसा है जो कि प्रॉपर नहीं है तो क्या करें, तो भाई ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन ChatGPT से पूछ सकते हो, आप किसी से भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ना समझ में आए तो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में केवल एक टीचर नहीं होता, 2-3 टीचर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो उनसे आप पूछ ही सकते हो जा करके। कोई आपको मना नहीं करेगा कि तुम्हारे टीचर तो वो हैं, मैं क्यों तुम्हें बताऊँ, है ना। आप पूछ सकते हो उनसे जाके। अगर हम बात करें ऑफलाइन, ओके ऑफलाइन डन। अगर हम बात करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बारे में, तो ऑनलाइन यार देखो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं एक्चुअली। तो अब मैं तो आपको यही बोलूँगी कि यार ऑनलाइन में अगर आपके पास, जैसे कि PW में तो AI गुरु नाम का एक है, उससे मैं कुछ डाउट पूछती थी तो वो मेरे को लेक्चर दे देता था। बेसिकली जो मैंने आपको यही बोला कि अगर आपके थोड़ा डीप डाउट्स नहीं हैं, ऊपर ऊपर के कोई डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हो जा करके AI गुरु से पूछो, या फिर जो भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर 24/7 डाउट सपोर्ट आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने दिया होगा आपको, उसे आप जा करके पूछ सकते हो। अगर वहाँ से आपका क्लियर नहीं होता देन यू कैन यूज़ ChatGPT, यू कैन यूज़ गूगल, यू कैन यूज़ यूट्यूब, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर इससे भी आपका रिजॉल्व नहीं होता है देन यू शुड फाइंड फॉर अ सीनियर, सर्च फॉर अ सीनियर। आपको एक सीनियर को सर्च करना चाहिए। अगर आपके पास सीनियर है तो अच्छे से समझा करके आपको दे देंगे। मैं पर्सनली अगर मेरे से कोई बच्चे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसे अच्छे से ही बताती हूँ। मतलब किसी बड़े का ऐसा कोई सीनियर ढूंढो जिसका गोल ये ना हो कि उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे सामने जो बच्चा है मुझे उसको क्लियर करके भेजना ही है, क्लियर करना ही है, इस प्रकार का। ओके देन ऑनलाइन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आपको। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है बच्चों के लिए, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग नहीं कर पाते। और बेसिकली बात ये भी है ना यार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना आपको ऑनलाइन जो जवाब मिलेंगे ना, वो जवाब मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं।
मैं सही बता रही हूँ। अगर आपके ऑनलाइन के किसी टीचर ने बताया तो वेल एंड गुड, अगर आपने चैट जीपीटी ये सब का इस्तेमाल करा है तो कहीं ना कहीं आंसर गलत तो हो भी सकता है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करो कि आप सीनियर से पूछ लो, या फिर अगर कुछ ऊपर के डाउट्स है तो आप एआई गुरु से पूछ लो, और फिर अलग से कुछ डाउट्स पूछते हैं तो वो आप चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब से देख सकते हो। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ रखे हुए हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं मतलब इंस्टाग्राम पर थी, तो अभी तो फ़िलहाल मैं टेम्पररी डीएक्टिवेशन किया है मैंने। तो इंस्टा पे जब मैं थी तो उस टाइम पर मैं स्टोरी में अपने डालती थी फ़ोटो ऑफ द डाउट, और उसमें टैग कर देती थी जो भी टीचर, जैसे हमें एमआर सर पढ़ाते थे, समाप्ति मैडम, विपिन सर, पंकज सर, सुधांशु सर, ओम सर, ये लोग पढ़ाते थे, तो इनको मैं क्या करती थी, टैग कर देती थी। टैग करके मैं डाल देती थी, तो जिस क्वेश्चन में वो लोगों को टाइम मिलता था, जैसे सब क्वेश्चंस रिजॉल्व नहीं हो पाते थे, बट जब नसीब होती थी तो वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस में रिजॉल्व हो जाते थे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे वो मैं डाल देती थी। ऐसे कर सकते हो, वरना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ी टेक्स्ट बुक्स में ढूंढो, हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाए उसका आंसर। ऐसे आप कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉन कि मैंने अपने डाउट्स का क्या किया था। देखो यार, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई की है। ऑनलाइन में मैंने 12th में किया था, ऑफलाइन मैंने ड्रॉपर ईयर लिया था। उसके बाद मैंने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया था। फास्ट ट्रैक बैच में मेरे को बहुत सारे जितने मेन डाउट्स थे वो मुझे पूछने का पूरा मौका मिला, और मैंने अपने हर एक डाउट्स को पूछा। जब मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती थी तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी डाउट्स को लेकर के, इसलिए मुझसे आज भी अगर कोई पूछता है तो मैं उससे बोलती हूँ भाई ऑफलाइन जाओ, ऑफलाइन जाओ। अगर आपको जेईई नीट क्रैक करना है तो आप ऑफलाइन जाओ, या तो आपके पास ड्रॉप्स लेने का मौका होना चाहिए बहुत सारे। ऐसा अगर आपके पास एक सीनियर है तो आप ऑनलाइन डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और तरीका है, कोई टीचर उचर है, तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, बट ऑनलाइन ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करती हूँ ऑफलाइन जाने के लिए। बेसिकली सिर्फ एक कमी है ऑनलाइन में, डेट इज़ डाउट सपोर्ट। 24/7 डाउट सपोर्ट ठीक है लिखा हुआ है, बट फिर भी यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लियर नहीं हो पाती, टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मैंने इंस्टा वाला आपको बता दिया मैं कैसे करती थी। इसके अलावा मैं अपने टेक्स्ट बुक्स में खोजती थी, इसके अलावा अपने नोट्स में खोजती थी। मेरे को मिल ही जाता था मोस्ट ऑफ द, और जो नहीं मिलता था वो मैं इंस्टा पे टैग करके डाल देती थी। गूगल पे भी मैं गई हूँ, यूट्यूब पे भी गई हूँ, चैट जीपीटी से भी पूछा है, बट मुझे कई बार मिस गाइडेंस भी मिला है, ठीक है, लेकिन झेला। उसके बाद फिर फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे मिले टीचर्स, और जब टीचर्स मिले भाई तो मैं उनको छोड़ती नहीं थी। मतलब टीचर्स, मतलब पैसा दिया है तो जितना यूज़ कर सकते हो करो, एक एक पैसा निकालो अपना, ऐसा। तो मैं तो भाई जितने डाउट्स आते थे ना, मैं एक बार ट्राई की, मेरे को नहीं आया ना तो मैं सीधे टीचर्स के पास जाती थी, बताओ मेरे को, चाहे जैसे भी बताओ। मैं फ्री टाइम में कभी कभी मैंने टिफ़िन भी नहीं खाया, मैं अपने टीचर्स के पास रहती थी, उनसे डाउट्स पूछती थी। तो आप आराम से डाउट्स वैसे ही पूछ सकते हो जैसे मैंने किया था। तो इसी तरह से मैंने अपने डाउट्स की जर्नी क्लियर की थी, और मैंने अपने 98% डाउट्स पूछे थे, जैसे मैंने आपको बताया। और जहाँ तक बात है स्कूल वूल की, तो मेरे अंदर थोड़ा सा फियर तो था उस टाइम पर कि मैं पूछती नहीं थी। बट एक बार ऐसा केस हुआ था ना, मैं आपको बताती हूँ। एक बार सर ने बोला था किसको किसको डाउट्स है बताओ, कोई एक बायोटेक का प्रिंसिपल चल रहा था, तो उसमें डाउट्स बताओ करके। तो मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा था यार मुझे तो है इसमें डाउट, तो कैसे हाथ उठाऊं करके मेरे को ऐसा लग रहा था। मैंने देखा लोगों को, कोई हाथ नहीं उठाया, कोई हाथ नहीं उठाया, और एक ऑरा बन जाता है। देखो जो पढ़ने वाला बच्चा, जो मेहनत करता है ना, पढ़ने वाला बच्चा मतलब टॉपर नहीं, जो मेहनत करता है उसका ऑरा बन ही जाता है, और वो बिना बनाए भी बन जाता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बोलती हूँ कि मेहनत करो यार, मेहनत करो, मेहनत करो। तो सबको लग रहा था कि मतलब किसी को भरोसा नहीं था कि मुझे उस पर डाउट होगा, पर जब मैंने हाथ उठाया ना भाई, मैंने लिटरली 1 मिनट वेट किया है। सर भी वेट कर रहे थे कि कौन कौन हाथ उठाता है देखते। और जब उसके बाद फिर जब मैंने हाथ उठाया ना भाई 1 मिनट बाद, तो बहुत सारे हाथ उठे उसके बाद। तो मतलब बात इतनी सी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना, हाँ भाई मुझे है डाउट तो है, बात ख़त्म, इस प्रकार का आपको रहना है। उसके अलावा स्कूल में भी मैंने बहुत सारे सिली डाउट्स पूछे हैं, बट स्कूल में भी अच्छा ही मार्क्स लाया था मैंने, इतना कोई ख़राब मार्क्स नहीं आया मेरा। तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, हमेशा रेडी रहो, अपने आप को ओपन रखो, टीचर्स से अच्छे से बना के रखो। टीचर्स के चमचे, जो लोग बोलते हैं चमचा है, भाई चमचा नहीं है वो गुरु की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो टीचर से बना के रखो अपनी, ताकि आपकी बनी रहे, है ना। चलो ठीक है गाइस, बात करते हैं अब अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं अपनी जर्नी भी शेयर कर पाऊँ। आई होप सो ऐसा कोई वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट ही लेके आऊँगी, अपनी जर्नी अगर लेके आऊँगी तो। और एक और वीडियो मैं सोच रही हूँ बनाने की, जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या सोर्सेस यूज़ किए थे पढ़ाई करने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप
आप सब अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करोगे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।